नमस्कार। आज हम राजस्थान बोर्ड का क्लास 9 का चैप्टर राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यहाँ पर पढ़ेंगे। राजस्थान एक परिचय। राजस्थान का इतिहास हमारी गौरवमयी धरोहर है जिसमें विविधता के साथ निरंतरता है। परंपराओं और बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताओं से ओतप्रोत राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की मिट्टी का कण कण यहाँ के रणबांकुरों की विजय गाथा बयान करता है। यहाँ के शासकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु सहर्ष अपने प्राणों की आहुति दी। कहते हैं राजस्थान के पत्थर भी अपना इतिहास बोलते हैं। यहाँ पुरा संपदा का अटूट खजाना है। कहीं पर प्रागैतिहासिक शैलचित्रों की छटा है तो कहीं प्राचीन संस्कृतियों के प्रमाण हैं। कहीं प्रस्तर प्रतिमाओं का शैल्पिक प्रतिमान तो कहीं शिलालेखों के रूप में पाषाणों पर उत्कीर्ण गौरवशाली इतिहास। कहीं समय पर ऐतिहासिक बखान करते प्राचीन सिक्के तो कहीं वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रतीक, उपासना स्थल, भव्य प्रासाद, अभेद दुर्ग एवं जीवंत स्मारकों का संगम आदि राजस्थान के कस्बों, शहरों एवं उजड़ी बस्तियों में देखने को मिलता है। राजस्थान के बारे में यह सोचना गलत होगा कि यहाँ की धरती केवल रण क्षेत्र ही रही है। सच तो यह है कि यहाँ तलवारों की झंकार के साथ भक्ति और आध्यात्मिकता का मधुर संगीत सुनने को मिलता है। यहाँ लोकपरक सांस्कृतिक चेतना अत्यंत गहरी है। मेले एवं त्यौहार यहाँ के लोगों के मन में रचे बसे हैं। लोक नृत्य एवं लोकगीत राजस्थानी संस्कृति के संवाहक हैं। राजस्थानी चित्र शैलियों में श्रृंगार, सौंदर्य के साथ लौकिक जीवन की भी सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। राजस्थान की यह मरुभूमि प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली है। यहाँ कालीबंगा, आहड़, बैराट, बागौर, गणेश्वर जैसी अनेक पाषाणकालीन, सिंधुकालीन और ताम्रकालीन सभ्यताओं का विकास हुआ है जो राजस्थान के इतिहास की प्राचीनता सिद्ध करती है। इन सभ्यता स्थलों में विकसित मानव बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ बागौर जैसे स्थल मध्य पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन इतिहास की उपस्थिति प्रस्तुत करते हैं। कालीबंगा जैसे विकसित सिंधुकालीन स्थल का विकास यहीं पर हुआ है। वहीं आहड़, गणेश्वर जैसी प्राचीनतम ताम्रकालीन सभ्यताएं भी पनपी। आर्य और राजस्थान। मरुधरा की सरस्वती, दृश्यवती जैसी नदियां आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही हैं। ऐसा माना जाता है कि यहीं से आर्य बस्तियां कालांतर में दोआब आदि स्थान की ओर बढ़ी। इंद्र और सोम की अर्चना में मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों को संभवतः इन्हीं नदी घाटियों में निवास करते हुए हुआ था। महाभारत तथा पौराणिक कथाओं में गाथाओं से प्रतीत होता है कि जांगल, बीकानेर, मरुकांतर, मारवाड़ आदि भागों से बलराम और कृष्ण गुजरे थे जो आर्यों की यादव शाखा से संबंधित थे। जनपदों का युग। आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान में जनपदों का उदय होता है जहां से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाणों पर आधारित की जा सकती हैं। सिकंदर के अभियानों से आहत तथा अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक दक्षिणी पंजाब की मालव, शिवी तथा अर्जुनयन जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आईं और सुविधा के अनुसार यहाँ बस गईं। इनमें भरतपुर का राजन्य और मत्स्य जनपद, नगरी का शिवी जनपद, अलवर का शाल्ब जनपद प्रमुख हैं। भरतपुर का राजन्य और मत्स्य जनपद, नगरी का शिवी जनपद, अलवर का शाल्ब जनपद। इसके अतिरिक्त 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य तक मालव, अर्जुनायन तथा योद्धयों की प्रभुता का काल राजस्थान में मिलता है। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। कालांतर में यह अजमेर, टोंक,
तथा मेवाड़ के क्षेत्र तक फैल गए। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग के योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। योद्धे संभवतः उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे, जो कि रुद्रदामन के लेख से स्पष्ट है। लगभग दूसरी सदी ईस्वी पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी के काल में राजस्थान के केंद्रीय भागों में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार हुआ था, परंतु योद्धे तथा मालवों के यहाँ आने से ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिलने लगा और बौद्ध धर्म के हास के चिन्ह दिखाई देने लगे। गुप्त राजाओं ने इन जनपदीय गणतंत्रों को समाप्त नहीं किया, परंतु इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। ये गणतंत्र हूण आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर पाए और अंततः 6ठी शताब्दी आते आते यहाँ से सदियों से पनपी गणतंत्रीय व्यवस्था सर्वदा के लिए समाप्त हो गई। मौर्य और राजस्थान के कुछ भाग मौर्यों के अधीन या प्रभाव क्षेत्र में थे। अशोक का बैराट का शिलालेख तथा उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति द्वारा बनवाए गए मंदिर मौर्यों के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। कुमारपाल प्रबंध तथा अन्य जैन ग्रंथों से अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला व चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांगद का बनवाया हुआ है। चित्रांगद राजा थे, मौर्य राजा, जिन्होंने चित्तौड़ का किला और चित्रांग तालाब बनवाया और ये लिखा हुआ है जैन ग्रंथों में। चित्तौड़ से कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाब पर राजा मान का, जो मौर्यवंशी माना जाता है, विक्रम संवत 770 का शिलालेख कर्नल टॉड को मिला, जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान ये 4 नाम क्रमशः दिए हैं। कोटा के निकट कर्णसवा कसुआ के शिवालय से 795 विक्रम संवत का शिलालेख मिला है, जिसमें मौर्यवंशी राजा धवल का नाम है। इन प्रमाणों से मौर्य का राजस्थान में अधिकार और प्रभाव स्पष्ट होता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विकसित होने लगी। इस युग में भारत में अनेक नए जनपदों का अभ्युदय हुआ। राजस्थान में भी अनेक राजपूत वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। इनमें मारवाड़ के प्रतिहार और राठौड़, मेवाड़ के गुहिल थे, मारवाड़ के प्रतिहार और राठौड़ और मेवाड़ के गुहिल, सांभर के चौहान, आमेर के कछवाहा और जैसलमेर के भाटी। शिलालेखों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 6वीं शताब्दी में मंडोर के आसपास प्रतिहारों का राज्य था और फिर वही राज्य आगे चलकर राठौड़ों को प्राप्त हुआ। लगभग इसी समय सांभर में चौहान राज्य की स्थापना हुई और धीरे धीरे वह राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया। 5वीं या 6ठी शताब्दी में मेवाड़ और आसपास के भूभाग में गुहिलों का शासन स्थापित हो गया। 10वीं शताब्दी में अर्थूणा तथा आबू में परमार शक्तिशाली बने। 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास तक जालौर, रणथंभौर और हाड़ौती में चौहानों ने पुनः अपनी शक्ति का संगठन किया, परंतु उसका कहीं कहीं विघटन भी होता रहा। हाड़ौती में चौहान। वर्तमान नामकरण। वर्तमान राजस्थान के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग नहीं मिलता। इसके भिन्न भिन्न क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश, जो भी वर्तमान में बीकानेर है और जोधपुर का क्षेत्र है, वो महाभारत काल में जांगल देश कहलाता था। इसी कारण बीकानेर के राजा स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। जांगल देश का निकटवर्ती भाग सपाल दक्ष, वर्तमान में अजमेर और नागौर का मध्य भाग। जिस पर चौहानों का अधिकार था। अलवर राज्य का उत्तरी भाग कुरु देश, दक्षिणी और पश्चिमी मत्स्य देश और पूर्वी भाग शूरसेन देश के
अंतर्गत था। भरतपुर, अलवर का उत्तरी भाग कुरु देश, दक्षिणी और पश्चिमी मत्स्य देश और पूर्वी भाग शूरसेन देश। भरतपुर और धौलपुर राज्य तथा करौली राज्य का अधिकांश भाग शूरसेन देश के अंतर्गत थे। शूरसेन राज्य की राजधानी थी मथुरा, मत्स्य राज्य की राजधानी थी विराटनगर और कुरु राज्य की इंद्रप्रस्थ। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम था शिव, जिसकी राजधानी थी मध्यमिका। आजकल मध्यमिका को नगरी कहते हैं। यहाँ पर मेव जाति का अधिकार रहा, जिस कारण इसे मेदपाट या प्रागपाट अथवा प्रागपाट भी कहा जाने लगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रदेश को बांगड़ कहते थे। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के प्रदेश को बांगड़, जोधपुर के राज्य को मरु अथवा मारवाड़ कहा जाता था और जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुजरात कहते थे। और सिरोही के हिस्सों को आबू देश कहा जाता था। जैसलमेर को मांड तथा कोटा और बूंदी को हाड़ौती पुकारा जाता था। झालावाड़ का दक्षिणी भाग मालव देश के अंतर्गत गिना जाता था। इस कारण स्पष्ट है कि जिस भूभाग को आजकल हम राजस्थान कहते हैं, वह किसी विशेष नाम से कभी प्रसिद्ध नहीं रहा। ऐसी मान्यता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया था। प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में इस राज्य का नाम रायथान अथवा राजस्थान रखा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस राज्य का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। अगला है प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान और प्रस्तर युग। राजस्थान में आदि मानव का प्रादुर्भाव कब और कहाँ हुआ अथवा उसके क्या क्रियाकलाप थे, इससे संबंधित समसामयिक लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, परंतु प्राचीन प्रस्तर युग के अवशेष अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालौर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की नदियों अथवा उनकी सहायक नदियों के किनारों से प्राप्त हुए हैं। चित्तौड़ और इसके पूर्व की ओर तो औजारों की उपलब्धि इतनी अधिक है कि ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह क्षेत्र इस काल के उपकरणों को बनाने का प्रमुख केंद्र रहा हो। लूनी नदी के तटों में भी प्रारंभिक कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में मानव विकास की दूसरी सीढ़ी मध्य पाषाण एवं नवीन पाषाण युग है। आज से हजारों वर्षों पूर्व लगातार इस युग की संस्कृति विकसित होती रही। इस काल के उपकरणों की उपलब्धि पश्चिमी राजस्थान में लूनी तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़ जिले में बेडच और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्रचुर मात्रा में हुई है। बागौर और तिलवाड़ा के उत्खनन में नवीन पाषाणकालीन तकनीकी उन्नति पर अच्छा प्रकाश पड़ा है। इनके अतिरिक्त अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, टोंक आदि स्थानों से भी नवीन पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। नवीन पाषाण युग में कई हजार वर्ष गुजारने के पश्चात मनुष्य को धीरे धीरे धातुओं का ज्ञान हुआ। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले धातुओं के युग को स्थापित किया जाता है, परंतु समयांतर में जब तांबा और पीतल, लोहा आदि का उसे ज्ञान हुआ तो उनका उपयोग औजार बनाने के लिए किया गया। इस प्रकार धातु युग की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि कृषि और शिल्प आदि कार्यों का संपादन मानव के लिए अब अधिक सुगम हो गया और धातु से बने उपकरणों से वह अपना कार्य अच्छी तरह से करने लगा।